हेलो दोस्तों, यदि आपके भी साथ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि आप हिंदी में लिखे हुए किसी शब्द को या फिर किसी नाम को इंग्लिश में नहीं बना पाते हो, यानी कि इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हो, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा बिल्कुल शुरू से हिंदी का कोई भी शब्द हो, कोई भी नाम हो, उसको अंग्रेजी में आप कैसे बनाओगे। सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो आज हम छोटे छोटे शब्दों को यहाँ इंग्लिश में बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं एक एक को यहाँ पे लूंगा और आपको आसानी से सिखाऊंगा और वो सारे तरीके बताऊंगा जिससे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है, और सबसे एक सरल तरीके से। तो जिसको जिसको इंग्लिश में टाइपिंग करना नहीं आता है, तो आइए क्लास के साथ जुड़ जाइए और आप लोग अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका कद्दू। अब देखो, जब इस तरीके से आपका दिया हो ना, तो इसमें आधा दा होता है और पूरा दा होता है। ठीक है, तो पहले का लिखो, तो का आप यहाँ कैसे लिख दोगे। अब इस का पे मात्रा नहीं है, तो आपको क्या सिखाया गया है, रूल यही बताए गए हैं कि आप उनकी जब इंग्लिश लिखा करो बिना मात्रा वाले अक्षर की, तो बगल में ए लगा दिया करो। अब इसमें आधा दा और पूरा दा है, तो पहले एक बार आधा दा लिखो डी से। अब आधा कैसे बनाते हैं, आधे के बगल वाले को भी तुरंत लिख दो, यानी कि अगला भी दा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी से दा। और ये बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आप यू का यूज करिएगा। ये देखो कद्दू हो गया, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि यह जो यू है, मैं छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनाता है, डबल ओ केवल बड़ा बनाता है, तो यू का यूज ज्यादा होता है। तो चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा, आप यू का यूज करोगे। ठीक है, और जहां बड़ा लगेगा वहां मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है आलू, तो देखो बड़ा वाला आ है, तो बड़ा आ बनता है आपका डबल ए से। आपने लिख दिया डबल ए, ये बड़ा वाला आ बन गया। अब ला पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आप यल से ला करिए और इस बड़ा ऊ का मात्रा को यू से दिखा दीजिए। अब एक बात और सुनिए, अगर आलू में इस यू के स्थान पे आप डबल ओ लगा दोगे, तब भी आपका आलू ही पढ़ा जाएगा। और लोग दोनों तरीकों से आलू लिखते हैं, यू भी लगा करके और डबल ओ भी लगा करके। इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने यू बताया था लेकिन यहाँ तो ये डबल ओ यूज किया है, इसीलिए बता रहा हूं कि दोनों तरीकों से बनाया जाता है। यहाँ लिखा है मूली। अब देखो यम से आपका माह बड़ा ऊ का मात्रा है, तो लोग डबल ओ भी लगाते हैं और यू भी लगाते हैं मूली में भी। तो यल से आपका ला और आई से बड़ी ई की मात्रा, ए आपका मूली हो गया। यहाँ लिखा है दुआ, तो पहले मैं डी से दा कर देता हूं। छोटा ऊ का रहेगा तो केवल यू लगाना है। ठीक है, फिर देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ आपका डबल ए से। आगे लिखा है तमा। अब देखो टी से ता, क्या इस ता पे मात्रा है, नहीं है सर, तो भैया ए लगा दो। फिर माँ आपका यम से बना, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका तमा हो गया। ठीक है, चलिए आगे है भिंडी। देखो भा बनता है आपका बी और एच से, ये छोटी की मात्रा है ना, तो आप आई का यूज करिए। देखो जब मात्रा भी लगा हो और बगल में ऐसे बिंदी दी हो, तो बिंदी को यन से दिखाया करो, ए एन से नहीं, केवल यन से। और डा आपका डी से, और ये बड़ी की मात्रा है तो आई यूज करना। अब मैं फिर आपको यहाँ पे समझा देता हूं। देखो ये जो आई है, ये छोटी ई की मात्रा भी लगाती है और बड़ी ई की मात्रा भी लगाती है। जिनको नहीं पता है ध्यान से देख ले, जैसे यू दोनों लगा रहा है वैसे आई भी दोनों लगाती है। और जहां बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनाई जाएगी वहां आपको सिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए डबल ई का जो यूज होता है ना, वो बहुत कम होता है, क्योंकि आई से ही हम दोनों का काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, ज्यादा करके आई का यूज। लिखा है मिर्च, तो पहले मैं यहाँ यम से माँ करूंगा, छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे मी हो गया। अब देखो मी के बाद यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं र को, तो आर से र करिए, फिर जाके सी से अपना यहाँ पे चा कर दीजिए, ये आपका मिर्च हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है छत। देखो छ बनता है सी डबल एच से,
क्या इस पे मात्रा है? नहीं है, तो यहाँ ए लगा दो। लेकिन इस ता को केवल क्या कहना? टी से लिखना। देखो आप जब बोलते हो छत, तो छ और ता के बीच में आ की एक आवाज आती है हल्की सी, लेकिन जब छत बोलते हो ता, तो आपका आ का आवाज नहीं आता है। अगर अकेले ता बोलोगे तो आएगा, लेकिन अगर ऐसे है तो नहीं आएगा, लास्ट में है तो नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ बीच में ए लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला है तो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है। अगर ऐसे नहीं समझे हो ना, तो आओ यार एक बार अच्छे से आपको समझा ही देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा छत, ठीक है। अब जब इसका आप यहाँ पे तोड़ोगे इनको, तो ए आपका छ प्लस आ और प्लस का ता आता है। आप बोलते हो छत, तो हल्का सा आ रहा है ना, लेकिन जब छत तो ता पे ही आपका लास्ट हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा ता के बाद में। तो यहाँ देखो छ आपका सी डबल एस से बन गया, फिर प्लस आ के लिए आप क्या करते हो? ए का यूज करते हो, फिर ता आपका टी से। अब इनको मिला दोगे तो सी डबल एच ए टी, यही तो हमने भैया लिखा हुआ है, इसीलिए लास्ट में ए नहीं लगता, बीच में लगता है। आप इनको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ देखो सी डबल एच ए टी, जग, तो जब जे से जा करोगे, सॉरी यार मैं दूसरा पेन ले लूं ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो जे से जा, अब मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, जी से गा। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि भैया यहाँ ए लगाना है। वर, तो वी ए आर वर। पर, तो पा लिख दो, पी से ए लगा दो और रा कर दो, बस ए आपका पर हो गया। आगे दाल, अब देखो डी से दा पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा भी तो ए से ही बनता है। फिर ला आपका केवल यल से। आग, बड़ा आ डबल ए, और गा आपका जी से आग। यहाँ लिखा है ताग, तो टी से ता पे आ का मात्रा ए लगा देना, फिर जी से आपका गा, ए आपका ताग हो गया। देखो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है खाट, तो पहले हम क्या करेंगे? के और एस से खा करेंगे, ठीक है। और आ का मात्रा ए से खा और टा को टी से खाट। यहाँ पे है बाट, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा और टी से आपका टा, बाट। देखो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कहीं कहीं हम देखते हैं डबल ए लगा दिया जाता है। भैया डबल ए भी आ का मात्रा बनाता है अगर किसी के बाद है। अगर मैं बी डबल ए टी लिख दूं तो उसे भी बाट पढ़ा जाएगा, लेकिन सिंगल वाला ए जो होता है एक ऐसा है जो आ का मात्रा भी लगाता है और ए से आपका आ भी बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम ए का यूज ज्यादा करते हैं। आप यहाँ भी डबल ए लगा सकते हो, खाट में भी लगा सकते हो, ताग में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप डबल ए डाल दो, आपका पढ़ा वहीं जाएगा, लेकिन ए से दोनों का काम चल जाता है, इसलिए हम ए का यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है जब, अगर मैं जे से जा करूं और यहाँ डबल ए करके टी से ता करूं तो ए भी आपका जात पढ़ा जाएगा। अगर मैं जे ए टी करूं तो ए भी आपका जात ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके ए का ही यूज करना, सिंगल वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिरी, तो देखो जी से आपका गा, छोटी ई की मात्रा आई से गी, रा आपका यहाँ पे आर से, फिर आई से छोटी ई की मात्रा री, गिरी। तिथि, तो टी से ता, ए है छोटी ई की मात्रा तो आई का यूज कर दीजिए, फिर था आपका टीच से बनेगा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर आई का यूज करिए, तिथि। विधि, तो वी से वा, छोटी ई की मात्रा आई से वी, धा डीएच से, फिर छोटी ई की मात्रा आई से धी, तो ए आपका यहाँ पे विधि हो गया। निधि, तो यन से ना, छोटी ई की मात्रा आई से नी और धा आपका डीएच से, फिर छोटी ई की मात्रा आई से, ए आपका धी हो गया, निधि। ऋषि, होता है आपका यहाँ पे आर और आई से बनता है री, चाहे आपकी री की मात्रा हो चाहे री से ऋषि हो, ये आपका आर आई से बनेगा। फिर यस, यस से आपका खट्टी वाला सा, फिर आई से छोटी ई की मात्रा, ऋषि हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ आपका घी, तो जी और एच से आपका यहाँ पे हो गया घा, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे डबल ई लगा दीजिए, घी। लिखा हुआ है शीश, देखो यस एच से आपका बड़ा सा, ये देखो बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाओ, फिर यस एच आपका बड़ा सा शीश। झील,
तो जे और एच से आपका झा बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ भी झील में आप डबल ई लगाओगे और ला आपका यल से झील। तीर, तो टी से ता बड़ी की मात्रा डबल ई से। देखो जब दो अक्षर वाला हो, कोई भी दो अक्षर वाला शब्द हो, अगर बीच में बड़ी की मात्रा है तो वह ज्यादा करके डबल ई से ही लगती है, लेकिन दो अक्षर वाला हो, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आर से आपका रातीर। लिखा है तीख, तो टी से आपका ता, ये बड़ी की मात्रा है तो आप क्या करें, डबल ई का यूज कर दें और खा के लिए के एच यूज कर दें। कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप तुरंत हमारे पास कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मीट, तो यम से माँ डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे मी हो गया। फिर ठा को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएच से दिखाएंगे। यहाँ पे एक लाइन ज्यादा हो गया क्या। चलिए आगे देखते हैं। मुख, तो यम से माँ, ये है छोटा ऊ का मात्रा, तो आप यू का यूज करें मुंह, और खा आपका केएच से। देखो जब छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बना ले जाओगे ना, तरीके पता हो जाएंगे ना, तो इनसे ही आप बड़े बड़े बनाओगे आगे चल के। कुल, तो के से का, ये छोटा ऊ का मात्रा, यू से कु और यल से ला कुल। खुश, तो के और एच से आपका खा, छोटा ऊ का मात्रा यू से खु और बड़ा सा यस एच, खुश। गुड़, तो जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु और डी से आपका ड़ा, गुड़। कभी, तो के से का पे नहीं मात्रा है, तो यहाँ पे एक है ना, वी से वा, छोटी ई की मात्रा आई से, ए आपका कवि हो गया। कुग, तो वाई से या, यू और जी से आपका गा, ए हो गया आपका यहाँ पे युग। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे है अस्पष्ट, आधा सा है तो यस लिखना, कोई भी अक्षर आधा हो। हम पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, अब उसके जो जस्ट जो बगल में है तुरंत उसकी भी लिखो, यानी कि पी से पा। इस पा पे मात्रा नहीं है तो ए। खटकोड़ सा लिखो, यस एच। फिर टी से करो आप यहाँ पे टा, स्पष्ट। ध्यान, आधा धा, तो डी एच लिख लो। फिर वाई से या, आ का मात्रा ए और ना आपका यन से ध्यान। देखो आगे लिखा हुआ है छात्र। अब देखो सी डबल से यहाँ पे हम क्या करेंगे, छा करेंगे। आ का मात्रा ए से छा। अब देखो ये त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, लास्ट में जब त्रा आए और उस पर कोई मात्रा ना रहे तो बगल में ए लगाया जाता है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है मित्र, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी और टी आर से आपका यहाँ पे त्रा हुआ, यहाँ भी तो लास्ट में त्रा है तो ए लगा दो, मित्र। हल्का सा आ निकल जाता है इसलिए लगाते हैं। ज्ञान, तो जी और वाई से आपका ज्ञा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना ज्ञान। श्रम, यस एच आर से आपका स्रा, स्रा पे मात्रा नहीं ए और यम से आपका मा, श्रम। मेवा, तो यम से आपका मा, ई से ए की मात्रा में, वी से वा, ए से आ का मात्रा, मेवा। सेवा, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, वी से आपका वा, ए से आ का मात्रा, ए आपका सेवा हो गया, ठीक है। आप इस वी के स्थान पे अगर डब्लू भी लगा दोगे तब भी आपका सेवा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वी और डब्लू दोनों ही वा बनाते हैं। रेखा, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे और केच से खा हो गया, ए से आ का मात्रा, रेखा। देना, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, यन से ना, ए से आ का मात्रा, देना। लेता, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, टी से ता और ए से आ का मात्रा, लेता। ई से ए की मात्रा बे, टी से टा और ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे बेटा हो गया। आगे मैना, तो यम से माँ, अब देखो ए आई की मात्रा है तो इसे ए आई से बनाया जाता है। फिर ना आपका यन से और आ का मात्रा ए से मैना। नैना, तो यन से ना, आई की मात्रा ए और आई से नए, फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा, नैना। सैला, यस से आपका बड़ा सा, आई की मात्रा ए और आई से सै हो गया, यल से ला, ए से आ का मात्रा, सैला। आगे है रैना, तो आर से रा, आई की मात्रा ए और आई से रे,
यन से ना और ए से आ का मात्रा रहना। मैदा, तो यम से माँ, ए और आई से ऐ की मात्रा, ए आपका मैं हुआ। डी से दा, ए से आ का मात्रा मैदा। जैसा, तो जे से जा, ए और आई से ऐ की मात्रा जय, एस से आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा जैसा। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। लिखा है लोटा, तो पहले मैं यल से यहाँ पे ला करूंगा, ओ से ओ की मात्रा लो, टी से टा, ए से आ का मात्रा लोटा। सोना, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा सोना। कोना, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना कोना। तोता, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, फिर टी से ता, ए से आ का मात्रा तोता। आगे है धोता, तो पहले डी और एस से धा कह लो, ओ से ओ की मात्रा धो, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता धोता। आगे है शौक, तो यस इट से आपका बड़ा सा, औ की मात्रा ए और यू से सौ, के से आपका का सौ। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आज आपके होमवर्क हैं। आप इनको सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार हो, और अपने फ्रेंड के पास, अपनी मित्र के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए बाय।